हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये बेसिक टू एडवांस को बताया जाएगा, इसमें सवालों को रखा गया है। ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर ये किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, अगर इसमें देखें ये हो जाएगा। देखो, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, उस संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो, इसमें जो होता है, जैसे 9 से भाग दिए तो शेषफल 5 आता है। ये 5 आया है तो ये क्या है, 3 से भाग देने पर क्या आएगा। जो ये 3 है, अगर ये इसके शेषफल में भाग कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, तब 5 में 3 से भाग कर देंगे तो ये आएगा शेषफल 2 आ जाएगा। 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस संख्या से भाग दिया जाता है जो शेषफल आता है, और जिस संख्या से भाग देने के लिए कहेगा जो शेषफल आया रहेगा, जैसे ये 5 आया है, इसमें क्या है, भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो शेषफल बचेगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा क्या है, 36/6 गुणे 5 माइनस 8। ये देखो, इसका एक रूल होता है बोर्ड मास। ये देखो हो जाएगा, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ हो जाता है, डी मतलब डिवीजन यानी भाग, जब मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ हो जाएगा, यस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव हो जाएगा। इसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, पहले क्या हो जाएगा, भाग करेंगे। 36 में 6 से भाग करेंगे, गुणे 5 माइनस 8। ये देखो काटेंगे, 6 छः 36, ये हो जाएगा 6 गुणे 5 माइनस 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 छः 30, 30 माइनस 8, ये हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22। 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा, देखो इसमें है 6 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। यदि एक संख्या 21 है तो बाकी 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, इसमें 6 संख्या का औसत क्या है, 15 है। इसका अगर हम जोड़ निकाले तो ये हो जाएगा, योग निकालेंगे तो 6 गुणे 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ देखो, एक संख्या कितना है, 21 है। अगर ये घटा लेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, 9, और ये हो जाएगा, यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6, ये हो जाएगा 69। अब देखो, इसमें क्या, एक संख्या निकल गया। अब हमारा टोटल कितना है, एक संख्या निकला तो ये आया, 5 संख्या बचा है। अब इसे 69 में 5 से भाग कर देंगे, यही औसत हो जाएगा। देखो, 5 करने 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 5 तियाई 15, फिर दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 40 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 13.8, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा, देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 800 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, किसी क्या है, ये अंकित मूल्य क्या है, 800 रुपये, उसे 15% की छूट दिया जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी का मान। तो यहाँ देखो, एसपी का मान निकालना है। देखो, ये हो जाएगा 800। देखो, कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें क्या है, छूट दिया गया है 15%, ये हो जाएगा 85% बचा है। इसी 85% का मान निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 85% ये बटे 100 हो जाएगा। अगर इसे काट पीट लें, यही आंसर हो जाएगा। देखो, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो एसपी बराबर आया 8 गुणे 85। अगर इसका गुणा करें, एसपी बराबर हो जाएगा 8 पचे 40 का 0 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 अठाई 64, 4 68 हो जाएगा। ये 680 हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो, यदि किसी वस्तु को 450 में बेचकर 10% की हानि हुआ तो क्रय मूल्य यानी सीपी, हमें सीपी का मान निकालना है, यानी 100%। सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। ये देखो 10% है। देखो, ये क्या होता है, कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें 10% की हानि हुई यानी 90% में बेचा गया होगा। यहाँ सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो, ये क्या है, 450 की कोई वस्तु थी, 450 कोई वस्तु, ये 90% में बेचा गया है, और क्या है, हमें 100% का मान निकालना है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, तो ये बचेगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। 500 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो 500 रुपये 1500 रुपये पर 4 वर्ष की 12% वार्षिक दर से एसआई यानी साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका एसआई फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है, बटे क्या होता है 100 होता है। यहाँ देखो एसआई मतलब साधारण ब्याज, पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट यानी दर हो जाएगा, टी मतलब टाइम यानी समय हो जाएगा। देखो मूलधन दिया गया है 1500 रुपये और समय कितना दिया है 4 वर्ष, दर कितना दिया है 12% दिया गया है। सभी को मान रख के सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ अगर रखें तो ये एसआई बराबर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1500 गुणे आर का मान क्या है 12 है, गुणे टाइम कितना है 4 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एसआई बराबर बचा हमारा। देखो अगर जोड़े तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 गुणे 12, ये हो जाएगा 12 छः 72, तो ये एसआई बराबर हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो 2000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक सीआई कितना होगा, यानी इसमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। इसमें 2 वर्ष, देखो इसमें क्या होता है, इसका एकल छूट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 हो जाएगा। यहाँ एक बार ए का मान क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, बी का मान एक बार 5% हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 5% प्लस 5% प्लस 5 गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा पंचम 25, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा 25, और ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यानी 0.25। अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.25 हो जाएगा, 25%। इसी 10.25% का मान निकालेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2000, और 2000 का 10.25% का मान निकालेंगे, ये बटे 100 हो जाएगा। देखो ये दशमलव हटाएंगे, 2 अंक 0 उतारेंगे। यहाँ अगर देखें 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे काटे 2 करने 2 पच्चे 10, अगर इसे 5 से काटे, देखो 5 दूना 10, एक जीरो बढ़ाएंगे पंचम 25, तो ये हो जाएगा सी आई बराबर क्या हो जाएगा 205 हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 205, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो इसमें ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी देखें, ये 2 तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 18 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा इन दोनों का योग हो जाता है 12 प्लस 18। ये अगर गुणा करें, देखो 12 अट्ठे 96, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 के 6 हो जाएगा, हासिल 9 बचेगा, 12 करने 12 9 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 बटे इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या है, देखो ये 20 से 30 हो जाएगा 30। अगर इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा क्या है 7.2 आ जाएगा, 7.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो इस प्रकार, एक तो ये होता है, इसको देखेंगे। देखो अगर देखें इसमें क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को क्या है 18 दिन में करता है। अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 18 दूनी, ये क्या है दोनों का 36 हो जाएगा, तो ये 12 यहाँ 36, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, इन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसे काटे 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ क्या है एक बचा दशमलव लगाएंगे, ये जीरो बढ़ा, ये क्या हो जीरो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यही आया 7.2 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो 240 किलोमीटर दूरी को एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटे में तय करेगी। देखो ये होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय हो जाएगा। यहाँ अगर देखेंगे ये क्या है दूरी दिया गया है और क्या है चाल भी दिया गया है। अगर देखें दूरी और चाल दिया गया है, हमसे क्या पूछा है तो समय पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा अगर समय, ये देखो यहाँ चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, तो हो जाएगा समय बराबर
समय बराबर दूरी बटे क्या है, चाल हो जाएगा, चाल। अब इसी पे रख देंगे तो ये देखो ये हो जाएगा, दूरी कितना है, दूरी 240 किलोमीटर है और चाल कितना हमारा 80 किलोमीटर दूर है। अगर इसे को काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, 8 3 24 यानी 3 घंटे आएगा, 3 घंटे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे ये क्या है, देखो इसमें किसी राशि को ए और बी में 7:5 के अनुपात में बांटा गया, यदि कुल 360 रुपये हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखो ए और बी के अनुपात में बांटा गया है, देखो 7:5 के अनुपात में बांटा गया है। अगर इन दोनों में यक्स लगा लें, देखो 7 यक्स अनुपात क्या है, 5 यक्स अनुपात, इन दोनों का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 यक्स, 12 यक्स हो जाएगा। देखो 12 यक्स का मान के दिया है 360 दिया है, अगर इसे काटे 12 तिहाई 36 यानी यक्स का मान क्या दिया है, 30 दिया है, यक्स का मान 30 आया। अब देखो हमें क्या पूछा है, बी का मान, बी का मान यानी हो जाएगा ये 5 यक्स का मान, 5 इंटू यक्स का मान कितना है, 30 है, तो ये हो जाएगा 5 या 15 यानी 150 आया, 150 हमारा यही आंसर हो जाएगा, 150, 150 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे 48 और 60 का एलसीएम क्या है। अगर देखें 48 और 60 का एलसीएम, अगर इन दोनों को देखो ये एक क्या है 48 और 60, इन दोनों को काटेंगे, देखो पहले हम 6 से काट लेते हैं, 6 से, देखो 6 8 48, ये हो जाएगा, 6 से काटेंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 से काट लेते हैं। वैसे तो पहले छोटी छोटी संख्या से काटा जाता है, लेकिन छोटी छोटी संख्या से काटेंगे बहुत टाइम लगेगा, जिससे दोनों से कटा है उसे काट लेते हैं डायरेक्टली। ये देखो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। अब इसे क्या है, इन सब का गुणा कर लेंगे, ये एक बार 4 से काटेंगे, देखो 4 से काटेंगे तो ये फिर एक बार 5 से काटेंगे, एक बार 5 से काट लेंगे, इन सभी का गुणा कर लेते हैं, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू ये हो जाएगा क्या है, 6 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5, अगर इन्हीं का गुणा कर लें तो ये आंसर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 चौक 48, ये हो जाएगा एलसीएम 48 गुणे 5, ये हो जाएगा 8 पच्चे 40 का शून्य हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा, 5 5 चौक 20, 20 4 24, ये हो जाएगा 240, 240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें यह यक्स इक्वल टू 3 है तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 1 का मान क्या होगा। देखो यक्स के स्थान पे देखो यक्स स्क्वायर है तो यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू यक्स का मान कितना है, 3 है, प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 दूना 6 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 16, 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है ये हो जाएगा, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं, ये क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे वृत्त का व्यास क्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर देखें ये वृत्त का व्यास, देखो व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ अगर त्रिज्या का मान निकालेंगे, देखो व्यास का मान क्या दिया है, 14 दिया है, ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 14 दिया है, अगर r इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया अगर निकालें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, देखेंगे तो ये हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, गुणे देखो आर का मतलब क्या हो जाएगा 7, यानी स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, 7 गुणे 7, ये हो जाएगा, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक आयत की लंबाई क्या है 15 मीटर है, चौड़ाई क्या है 10 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है क्षेत्रफल या एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे क्या है 15, ये हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे
2197 का घनमूल क्या है? अगर 2197 का घनमूल देखें तो ये होता है, देखो 2197 इसका घनमूल क्या होता है, डायरेक्टली हम बता देते हैं इसका घनमूल। ये 13 का घनमूल होता है, 2197 13 का घनमूल होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे जो 2116 का वर्गमूल क्या है। देखो ये अंडर रूट में क्या है, 2116 ये 46 का स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं जिनमें से 60% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखो गर्ल्स इक्वल टू निकालते हैं। गर्ल्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 50 गुणे 60/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 30, यानी 30 लड़कियां हैं, तो ये हो जाएगा बॉयज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 30, यानी आ जाएगा 20 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये क्या है, दूध है और पानी का, दूध और पानी का क्या अनुपात क्या है, 4:5 के अनुपात में रखा गया है। अगर यहाँ x से गुणा कर दें तो ये अगर दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 5x का मान कितना दिया है, 50 लीटर दिया है, 50 लीटर। अगर एक x इक्वल टू निकालें, या x इक्वल टू ये हो जाएगा 10। देखो x इक्वल टू क्या है, 10 आया। अब हमें क्या पूछा है, पानी कितना है, तो यानी x केवल एक x है, तो यानी 10 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो एक वाहन 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे चलता है और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे में, तो कुल दूरी कितनी होगी? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर निकालें तो ये होता है क्या है, चाल बटे समय, कि इस दूरी निकल जाता है, तो ये हो जाएगा चाल गुणे समय। देखो ये हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस ये हो जाएगा 60 गुणे 3, ये हमारा टोटल दूरी हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 दूना 90 प्लस 6 18, यानी 180। अगर इन दोनों को जोड़े ये हो जाएगा 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर दूर हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9 और 12 हैं, तो कर्ण कितना होगा? देखो कर्ण निकालना है, तो देखो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या है, अंडर रूट, ये स्क्वायर हटा लेंगे तो ये अंडर रूट में कर लेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 9 9 81 प्लस 12 बरहियम 144, ये जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा कर्ण इक्वल टू ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। और ये देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या है, ये 15 गुणे 15, यानी 15 का रूट होता है 225, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो 25% ऑफ क्या 240, देखो 25% का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, गुणे 240, इसे सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे काटें, ये 2 से काटेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे पंचम 25 हो जाएगा, ये बचा 5 गुणे 12, यानी 12 पच्चे 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, का क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 1/2 आधार कितना है, 12 है, और गुणे क्या ऊंचाई क्या है, 10। अगर इसे 2 से काटें तो ये 5 बार जाएगा, तो यानी आएगा एरिया इक्वल टू आ जाएगा 12 पच्चे 60 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो ये है, किसी संख्या का 2/5 भाग क्या 36वां संख्या क्या है?
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए इसमें है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। तो देखो घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ये हो जाता है LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। देखो लंबाई का मान दिया है 5 दिया है, और क्या है चौड़ाई का मान दिया है 4 दिया है, और ये ऊंचाई का मान कितना दिया है 3 हो जाएगा। देखो ये 15 चौका 20 यानी 60 हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है तो यह क्या है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।